अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JH स्टाइल स्टूडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। फिर से आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती हेयर स्टाइलिंग लेके आ चुकी हूँ और ये स्टाइलिंग देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है। इसमें मैंने कर्ल्स किए थे। फाइनल लुक तो आप लोगों ने देख लिया होगा, कितना प्यारा सा इसका लुक आया था। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देख लें इसका पूरा लुक, ऊपर नीचे हर साइड मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से इसका लुक आया था। और इतनी प्यारी लग रही थी ये स्टाइलिंग और बहुत अच्छी लगती है जब आप ये किसी के करते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है इसका ना। पोनी टेल वाला लुक भी आ जाता है और बहुत प्यारा सा लुक आ जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल फ्रंट से हम जो है इस तरह से सेक्शन लेंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट से बिल्कुल वी जो है ना, वी टाइप का सेक्शन आता है। इस तरह से पीछे की तरफ हम इसको पकड़ दे के जाते हैं बिल्कुल वी में। देखिए इस तरह से पहले हमने बीच की मांग निकाली है। बीच की मांग निकालने के बाद इस तरह से जो है वी में जो है पीछे की तरफ बिल्कुल इस तरह से सेक्शन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सेक्शन लिया। उसके बाद पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, आगे से वी होगा और पीछे से स्ट्रेट होगा। इसको हमने अभी लॉन्ग क्लिप कर दिया, देख लिया सेक्शन। ठीक है, उसके बाद इस तरह से भी हमने आगे की जो है बिल्कुल आगे से इस तरह से बिल्कुल वी की शेप में जाएगा। अभी देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल वी की शेप में जाएगा और पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। देखिए बिल्कुल वी, और दोनों साइड से इक्वल होने चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये जो आप निकालेंगे ना बाल, तो बिल्कुल फ्रंट पे खड़े होकर निकालिएगा तो बिल्कुल इक्वल आराम से निकल जाएंगे। दोनों साइड से इक्वल के भी आपको नज़र आ जाएंगे कि किस तरह से निकलेंगे। मुझे भी थोड़ा सा हो रहा था तो मैंने बिल्कुल फ्रंट में खड़े होकर निकाले थे और कहीं से ज़्यादा और कम हो रहे थे तो वो समझ में आ गए थे कि हाँ पीछे से कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल फ्रंट पे खड़े होकर फिर निकाले थे और बैक से बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड की मैंने पार्टीशन चेक की। मैं आगे खड़े होकर चेक कर रही थी कि बिल्कुल सही आ रही है, कोई मसला तो नहीं है, कहीं से ज़्यादा या कम तो नहीं है। अगर मुझे कहीं से ना ज़्यादा लग रहा था तो फिर मैंने कम कर लिया था। तो हो जाता है, आप थोड़ा पार्टीशन निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बिल्कुल इक्वल पार्टीशन दोनों साइड से निकालनी है हमें। बिल्कुल इस तरह से वी में जो है हमारी पार्टीशन आनी चाहिए। ठीक है, जब हमारी दोनों साइड से पार्टीशन निकल जाएगी तो नीचे वाले बालों को मैंने दोनों साइड से लॉन्ग क्लिप लगा लिया। अब देखिए पार्टीशन बिल्कुल वी में निकली है। ठीक है, और नीचे वाले जो बाल थे हमने उसको लॉन्ग क्लिप लगा लिया। अब इस सारे इसी बालों को सबको अच्छे से पकड़ के पीछे की तरफ करेंगे, जो मेरे हाथ में बाल है सिर्फ उसको बाद बिल्कुल फ्रंट पे से हमने बिल्कुल स्ट्रेट स्लांट में एक लेयर लेनी है। ठीक है, लेयर लेने के बाद जो है उसको जो है उसमें तीन बल ऐसा ऐसे लेयर निकालनी है। लेयर निकालने का सबसे पहले हमें सिंपल चोटी बनानी है। ठीक है, सिंपल बल डाल लिए, फिर एक लेयर इस तरफ से लेंगे। ठीक है, लेयर लेने के बाद उसमें बल डालेंगे, फिर एक लेयर दूसरे साइड से लेंगे। इन्हीं बालों में से ले रही हूँ मैं, नीचे के बालों में से नहीं ले रही। मतलब जो मैंने सेक्शन अलग किया था उसी में से मैं जो है फ्रेंच बना रही हूँ अब ये। ठीक है, फिर एक लेयर इस तरफ से लेंगे, फिर बल डालेंगे, फिर एक लेयर दूसरे साइड से लेंगे, फिर बालों को पकड़ेंगे, फिर बल डाल देंगे, फिर एक लेयर इस तरफ से लेंगे, फिर इसको इस तरह से रखेंगे और बल डालते रहेंगे। इसी तरह हमें जो है ये पूरी फ्रेंच बनानी है। लास्ट तक जो है एक एक लेयर दोनों साइड से लेते जाएंगे नीचे वाले बालों में से और उसकी फ्रेंच बनाते रहेंगे। इस तरह से भी जो है लेना है। उसके बाद जब हमारे बाल जो ख़त्म हो जाएंगे, तो इस तरह से जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जो मेरे हाथ में बाल है सिंपल उसी के मैं बल डाल लूँगी। इस तरह से सिंपल उसके बल डाल लूँगी। बल डालने के बाद उसको बिल्कुल स्ट्रेट करूँगी बालों को और इस तरह से पिन्स लगा दूँगी। एक पिन इस तरफ से लगानी है, एक पिन इस तरफ से लगानी है, दोनों साइड से क्रॉस में पिन लगानी है ताकि बिल्कुल लॉक हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट आप 3 से 4 पिन तो लगाइएगा ताकि बिल्कुल लॉक हो जाएगी हेयर स्टाइलिंग। ठीक है, उसके बाद साइड में से इस तरह से हमने लॉन्ग क्लिप हटाना है और इस तरह से अगेन क्रॉस में, बिल्कुल क्रॉस में जो है वो बाल हमें अलग करने हैं, इस तरह से बिल्कुल क्रॉस में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अंदर की तरफ बैक कॉमिंग कर लिएगा लाइट से अगर आप करना चाहें। फिर उसके बाद इसको इस तरह से घुमाना है एक फिंगर के आपसे, बिल्कुल ट्विस्ट जैसे करते हैं ना उसी तरह से ट्विस्ट कर लेना है। अगर आप बिल्कुल सिंपल चाहिए तो आप बैक कॉमिंग नहीं करिएगा अंदर की तरफ। अगर सिर्फ ट्विस्ट के उससे चाहिए तो फिर बैक कॉमिंग नहीं करिएगा, वरना अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं अंदर की तरफ बैक कॉमिंग। फिर इधर से भी इस तरह से हम जो है बिल्कुल जो है एक क्रॉस में पार्टिंग ले लेंगे, वी टाइप की लेंगे, लेकिन थोड़ी कम जो है हमने पार्टीशन लेनी है। इस तरह से क्रॉस में पार्टीशन लेने के बाद जो है हम इसको अच्छी तरह जो है फिनिशिंग देंगे, बैक कॉमिंग करेंगे अंदर की तरफ लाइट सी बहुत लाइट सी बैक कॉमिंग करनी है और रूट्स में बैक कॉमिंग करनी है। बिल्कुल लाइट सी, बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं करनी, बिल्कुल लाइट से बैक कॉमिंग करनी है। अच्छा, अगर मुझे बाल थोड़े कम लग रहे थे तो मैंने थोड़े से बाल और ले लिए थे। ठीक है, ज़ाहिर मैं बैक में खड़ी होकर बना रही थी तो मुझे नज़र नहीं आया था। फिर मैंने जब फ्रंट पे करके देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे तो बाल कम है, तो मैंने और ले लिए। भी देखिए एक फिंगर की हेल्प से इसको यूँ करके अंदर से मैंने फिंगर को निकाला और देखिए इस तरह से वो ट्विस्ट की तरह एक बन गया राउंड में ना।
फिर अच्छे से फिनिशिंग दी और पिन लगा दी हमने। अच्छा, पीछे वाली जो पिन हमने लगाई है, अब इसको उतना एरिया पकड़ेंगे जहाँ पे पिन्स लगी हुई है, ठीक है, उतना एरिया हमने पकड़ना है। तीनों साइड से पिन लगी है ना, एक उस स्टर्स पे, एक इस स्टर्स पे, और बीच में जो फ्रेंच बनाई थी हमने उस पर, तीनों जो ट्विन लगी है उसको उतने ही सेक्शन को हम पकड़ेंगे, उस पर हम बना लेंगे पोनी। इस तरह से हमें जो है पोनी बना लेनी है अच्छी तरह। पोनी बनाने के बाद पिन्स को टाइट कर लेना नीचे वाली। पोनी बनाने के बाद हम इसमें करेंगे अभी इसमें से एक लेयर निकालेंगे उसी पोनी में से, ठीक है। एक लेयर निकाली, उसको अच्छी तरह ट्विस्ट करा, घुमाया घुमाया घुमाया, नीचे से ऊपर तक हमने जो है, जो हमने रबर बैंड लगाया था उसके ऊपर पूरी हमने ये है बाल लट को हमने घुमा दिया। इस तरह से पोनी भी चुप गई हमारी और थोड़ा लुक भी आ गया। इस तरह से हमें इसके ऊपर घुमा देना है अच्छी तरीके से। और एक बाल पिन लेनी है, बाल पिन को इस तरह से, बाल पिन के नीचे इसको इस तरह से घुमाना है घुमाना है घुमाना है, और जो है इस तरह से बाल पिन को लगा देना है इसी के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पोनी जो है बिल्कुल सिंपल से आ रही है, पोनी में बाउंस नहीं आ रहा। बाउंस कैसे लेके आएंगे हम? बाउंस लाने के लिए सबसे पहले हम जो है जुड़ा पिन्स लेंगे, ठीक है। आप गौर से देखिएगा, अगर आपको पोनी के अंदर आपकी बाउंस नहीं आ रहा तो किस तरह से ला सकते हैं आप, ठीक है। 2 जुड़ा पिन लिए हमने, दोनों पिनों को इस तरह से स्ट्रेट करके लगाया। स्ट्रेट करके लगाने के बाद हमें उसमें बिल्कुल नीचे की तरफ जो है बैक कॉमिंग करनी है, ठीक है। हल्की सी बैक कॉमिंग करी, फिर हाफ बालों को नीचे की तरफ लेके आए, फिर ऊपर वाले बालों में फिर अगेन हल्की सी रूट्स में बैक कॉमिंग करी, उसको इस तरह से देखिए बाउंस आ गया हमारा। पहले हमारी जो है उसमें पोनी में बाउंस नहीं आ रहा था, अब कितना अच्छा हमारा जो है पोनी में बाउंस आ गया है। बाकी जो हमारे बाल हैं साइडों के, पीछे के सारे बालों को कर्ल्स कर लेंगे। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। फाइनल लुक मैंने कर्ल्स करने के बाद आपको दिखाया कितना अच्छा आया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर कर लिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इस तरह की वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।